मैं पवार साहब का एक बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ जी, लेकिन जैसा राष्ट्रवादी कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसके बाद हमने देखे कि रोज लोकसभा में जो रिजल्ट आया कि जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ के साथ गई उसका नुकसान ही हुआ। ये मुस्लिम समाज तो वन वे विधानसभा में पवार साहब के साथ जाएगा, वन वे जाएगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार गठ और उद्धव ठाकरे इनके साथ पूरा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ रहेगा। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ आता है तो लोगों ने उनको लाइक किया, लेकिन अजित पवार जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ गए तो लोगों ने उनको अब देखे जा रहा है कि मुस्लिम से अभी जमीयतुल उलमा हिंद जो हमारी जमात है ऑल इंडिया की, उन लोगों ने महाराष्ट्र में मांग की है कि कम से कम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस 20 सीटें इनको देना चाहिए। हमारी लड़ाई तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट रहेंगे उसके साथ रहेंगे और आप देखेंगे हमारी कामयाबी होगी। थैंक यू। दोनदा मी विधान परिषदेवर गेलो, साहेबांमुळे गेलो। विधान परिषदेचा मला तिकीट मिळालं, पाथरीचा मी आमदार झालो, साहेबांमुळे झालो। साहेबांनी मला सारखा या ठिकाणी कधी डावललं नाही। माझ्या मनामध्ये कुठेतरी बेमानी जर झाली असं तर मला खंत वाटत होतं की मी साहेबाला कसं सोडलं। मला साहेबाचे चरख्याचे चिन्हापासून घरीचे चिन्हापर्यंत साहेबासोबतच राहिलं। मराठवाड्यात फक्त 3 नगरपालिका होत्या, पाथरीची एक होती, परतुर्ती वैजनाथराव आकाश साहेबाची एक होती आणि त्याच्यानंतर उस्मानाबादची डॉक्टर पंतसिंग पाटीलचे 3 नगरपालिका एस काँग्रेसचे मराठवाड्यामध्ये निवडून आले होते आणि तेव्हापासून 85 पासून पाथरीची नगरपालिका तर माझ्या नेतृत्वाखालीच आहे। पंचायत समिती आहे, मार्केट कमिटी आहे, जिल्हा परिषदवर सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा भगवा आम्ही 10 वर्ष फरक केला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ताकद परभणी जिल्ह्यामध्ये लय मोठी ताकद त्या ठिकाणी आहे। पक्ष फुटल्याबरोबर मी साहेबासोबतच राहिलो, पण 1-2 महिन्यानंतर काही कारणास्तव काही लोकांचं सांगणं, जसं राजेश भैया ने सांगितले की सुबह का बोला शाम को घर आया तो उसको बोला नहीं कहते। मगर मी एवढंच सांगत, साहेबाला सोडून गेलेले अनेक लोक मी आपल्या जीवनामध्ये पाहिले, ते पुन्हा विधान भवनाच्या परिसरामध्ये दिसले नाही। ते शून्य झाले। बरं झालं साहेब, मी शून्य होण्याचा आधीच आलो। मी आपल्याला एकच संदेश या ठिकाणी आमच्या सगळं मित्र कंपन्यात देऊ इच्छितो। अवर जब उभरेगा उभारा दे के मारेगा, अवर जब उभरेगा उभारा दे के मारेगा, सुनो है मछलियों तुमको चारा दे के मारेगा, सुना है अच्छे दिन भी आने वाले हैं, बड़ा चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। आज लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही देशाचे चित्र पाहिला। आज लोकांची मानसिकता अशी होती की जे पक्ष जे लोक भारतीय जनता पक्ष, जातीवादी पक्ष आणि इतर पक्षासोबत गेले, लोकांना त्याला शून्य केलं। साहेब 5 वर्ष लोकांनी परिवर्तन केलं, केंद्रामध्ये मोदीचे सरकार दिलं, दुसरे 5 वर्षामध्ये पुलवामाचं प्रकरण घडलं, त्याच्या आधारावर पुन्हा एकदा सरकार आली, पण देशामध्ये 10 वर्षामध्ये एवढा जातीवाद पसरला, एवढा धर्मवाद पसरला, एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्रीला असं शोभत नाही असे या ठिकाणी कालच्या लोकसभेला प्रधानमंत्र्यांचे भाषण झाले। आज मुस्लिम समाज फार अपेक्षेने आपल्याकडे पाहतो की मुस्लिम समाजाला, मायनॉरिटी समाजाला कोणीतरी त्याच्या पाठीवर हात फिरवणारा व्यक्ती पाहिजे, त्याला मदत करणारा व्यक्ती पाहिजे। काय मिळाला तरी चालत नाही, पण मुस्लिम समाजाला या ठिकाणी एक चांगले भावनेने पाहणारा नेतृत्व
पवार साहेबांची. आणि पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे देशामध्ये राज्यामध्ये निश्चितपणे साहेब किती वर्ष झाले तर देशातली सत्ता परिवर्तन झाल्याशिवाय तुमचा आयुष्य मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि जब तक देश का परिवर्तन नहीं होता आप हयात रहेंगे. मैं ये गुजारिश करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है. राजेश भैया ने बोला मुख्तसर बात करूं, नहीं तो मैं बहुत दिल की भड़ासियां निकालना चाहता था. क्योंकि पवार साहब का नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है कि जिसने इस राज्य में पवार साहब जो मुख्यमंत्री थे कि उन्होंने पहला फैसला लिया था जब मेरे को मत का अधिकार मिला था और पहला मत मैंने चरखे को डाला और हमारे पाथरी विधानसभा मतदार में दबलुआ पाटिल झोड़गांव को हमने चुन के लाए. 85 में चरखे का उम्मीदवार पात्रिकर साहब का बैठा है, उनको मालूम है. 85 में दूसरा उम्मीदवार हमने दिगंबरराव वडेकर को चुन के लाए. उसके बाद राष्ट्रवादी काँग्रेस बनने के बाद मेरे राजकीय जीवन में माझ्या राजकीय जीवनामध्ये जे काही मला मिळालं केवळ साहेबांमुळे मिळालं. पण मला कुठे खंत वाटते की मी साहेबा सोडून गेलोच कसं. अनेक कार्यकर्ते माझे सहकारी मला म्हणत होते की तुम्ही असा कसा निर्णय घेतला, तुम्ही असा कसा निर्णय घेतला. ते सारखा मला बोलत होते. आता मला जाण्यासाठी मला आता वाट तरी शोधावं लागेल, कसं यावं म्हणून कसं जावं. मी हे प्रयत्नात होतो. कारण माझ्या मनामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर मी चित्र पाहिला की सगळ्या देशामध्ये आणि विशेष करून मुस्लिम, दलित, मराठा हे सगळे समाजामध्ये परिवर्तन पाहिजे होते. आणि हे बारीची निवडणूक भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधामध्ये लोकांनी हातात घेतली होती. लोकांनीच निवडणूक हातात घेतली. म्हणून आज भविष्यामध्ये सुद्धा विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये हे आपल्याला चित्र पाहायला मिळणार आहे. अनेक पत्रकार मला विचारत होते की तुम्हाला काही साहेबाने तुमची आमदारकी आधी गेली, तुम्ही दोनदा मी विधान परिषदेवर गेलो, साहेबांमुळे गेलो. विधान परिषदेचा मला तिकीट मिळाला, पाथरीचा मी आमदार झालो, साहेबांमुळे झालो. साहेबांनी मला सारखा या ठिकाणी कधी डावला नाही. माझ्या मनामध्ये कुठंतरी बेमानी जर झाली असं तर मला खंत वाटत होत की मी साहेबाला कसा सोडलं. मला कधी कधी विचार करीत होतो मी एकटा असताना सुद्धा की साहेबाबरोबर मी आता साहेबाला परभणीने आले तर मी असा विचार केला होता की मी डायरेक्ट जाऊन गव्हाणे साहेबाला सांगायचं, डायरेक्ट साहेबाला भेटायचं. पण सुद्धा चांगला झालं की जीवनराव गोरे साहेबांनी मला सांगितलं आणि ते आमचे जुने पद्मसिंग पाटील, जीवनराव गोरे, आमचे पद्मसिंग पाटील काँग्रेसमध्ये राष्ट्रवादीमध्ये असताना आम्ही त्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यामध्ये आम्ही सातत्याने काम केलं. यस काँग्रेस वाढविली. पण मला एवढंच सांगायचं की भविष्याच्या राजकारणामध्ये पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे राज्याचा सत्ता परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही याचं मला खात्री आहे. आणि साहेब मला जे जिम्मेदारी पक्ष बांधणीसाठी, पक्ष संघटना वाढवण्यासाठी, पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी मला जे काही जबाबदारी एक पक्षाचा छोटा कार्यकर्ता म्हणून मी आपल्याला सांगू इच्छितो की जे काही जबाबदारी आपण देते निश्चितपणे ते एड़ी चोटी का जोर लगा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट को मजबूत करने का काम भविष्य में मैं निश्चितपणे करूंगा. मराठवाडा असो किंवा महाराष्ट्र असो सातत्याने माझा प्रयत्न राहील की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार हे जातीने मजबूत आणि हे पक्ष राज्यातला नंबर 1 चा पक्ष. हे जसं की आपण लोकसभेच्या 10 जागांमध्ये आपण 8 जागा जिंकले, 2 जागा आपल्या चुकीच्या त्या ठिकाणी चिन्हामुळे गेले. पण आम्ही जरी कुठं असलो तर आम्ही आतून साहेबांसोबतच होतो. साहेबांसोबतच आम्ही त्या ठिकाणी मदत करण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे. कारण की मुस्लिम समाजामध्ये, दलित समाजामध्ये अजिबात हे मानसिकता नव्हती की जे जे पक्ष भारतीय जनता पक्षाबरोबर गेले, जे जे नेते त्या ठिकाणी गेले त्यांना मतदान करण्याची, त्याला मदत करण्याची समाजामध्ये अजिबात मानसिकता नाही. मुस्लिम समाजाचे मी आमच्या उलमाचा, आमच्या लोकांचा सारखा माझ्यावर प्रेशर होता की तुम्ही
साहेबांसोबत जा. साहेब आमचे लोक सुद्धा मला सांगायचे की तुम्ही हे निर्णय तुमचा चुकला आणि तुम्ही साहेबांसोबत राहायला पाहिजे असं काही मला. तर मला अत्यंत आज मनापासून मला काय मिळो का मत मिळो, पण जे माणसाने मला मोठं केलं त्याच्याबरोबर राहण्याची पुन्हा मला संधी मिळाली, जे माणसाने मला ताकद दिली, जे माणसामुळे मी आज आमदार म्हणून महाराष्ट्रामध्ये फिरलो, महाराष्ट्रामध्ये वावरलो, हे गोष्टीचं मला थोडंसारखं खंत राहील. पण मी निश्चितपणे एवढा सांगतो की ह्याची परतफेड मी पक्षामध्ये व्याजासोबत करणार आहे याची मी आपल्याला या ठिकाणी खात्री देतो. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरद पवार गट हे कसं राज्यामध्ये मजबूत होईल, कसं याच्यामध्ये जास्तीत जास्त आपले आमदार निवडून येतील, कसं जास्तीत जास्त आपली सरकार, आपली सत्ता राज्यामध्ये येईल, याच्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करेल एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आणि मी साहेबांना पुन्हा पक्षामध्ये मी गेल्याबरोबर साहेबांनी मला मठाने माझं स्वागत केलं, त्याबद्दल मी साहेबांचा ऋण व्यक्त करतो. अरे साहब, बाबा जानी दुर्रानी जो पाथरी से आते हैं, पीछे जो हुजूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे इनके कार्यकर्ता, इनकी वापसी जो है यहाँ पर शरद पवार गट में हुई है. क्या इनसे हम लोग जानते हैं, आखिर लोग सत्ता की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक नई चीज देखने को मिली है कि बाबा जानी दुर्रानी इस तरफ पलटे हैं. सर, देखा ही जाता है कि लोग सत्ता की तरफ पलट रहे हैं, लोग जा रहे हैं कि भाई वहां पर कुछ ना कुछ हमको पदे मिले, वहां पर पोस्ट मिले, और आप इधर कैसे टर्न हो गए आप अचानक? नहीं, अचानक हम टर्न नहीं हुए. हम 1985 से पवार साहब के नेतृत्व में 80 से हम काम करते आए जी, और मैं पवार साहब का एक बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ जी. लेकिन जैसा राष्ट्रवादी कांग्रेस का विभाजन हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 भाग हो गए, उसके बाद भी मैं पवार साहब के साथ 3 महीने तक रहा. उसके बाद फिर कुछ हमारे दोस्तों ने, कुछ हमारे लोगों ने हमारे को मशवरा दिया कि चलो इधर कुछ काम हो जाएंगे, एक इस तरीके से. लेकिन उस बात की हमारे को तकलीफ थी जी, क्योंकि अपन इतनी उम्र जो है ईमानदारी से यस कांग्रेस के पवार साहब के साथ रहे, तो इसलिए. और विशेष करके जो कल लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम, दलित, ये समाज बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ जो लोग, जो पार्टियां ज्वाइन हुए जी जी, उसके खिलाफ जो है जी, मुस्लिम समाज, दलित समाज और इतर समाज, वो लोगों का कौल जो था, उनका जो नजरिया था कि इनके साथ नहीं रहना चाहिए जी. और उसके बाद हमने देखे कि रोज लोकसभा में जो रिजल्ट आया कि जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ के साथ गई उसका नुकसान ही हुआ. और मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे कि ये जो लोकसभा में जो जगह 28 जगह कम पड़े, अगर बिहार और उड़ीसा ने अगर साथ दे रही तो सत्ता परिवर्तन केंद्र में भी हो जाए. देखा जाता है आप भी किंग मेकर माने जाते हैं, क्योंकि आपका नांदेड़, परभनी, अगर हम इधर से अगर आ जाए जिंतूर वगैरह, सब आपको चाहने वाले लोग हैं वहाँ पर. तो इसका पवार की पार्टी की तरफ कितना, शरद पवार जी की पार्टी को कितना इसका फर्क मिलेगा, कितना इसका वो फायदा उठा सकते हैं? नहीं, मुस्लिम समाज तो वन वे विधानसभा में पवार साहब के साथ जाएगा, वन वे जाएगा, कोई उसमें दो राय नहीं है. कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार गट और उद्धव ठाकरे, इनके साथ पूरा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ रहेगा. आप देखिए कि उद्धव ठाकरे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ आए पवार, तो लोगों ने उनको लाइक किया. लेकिन अजित पवार जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ गए तो लोगों ने उनको. अब देखे जा रहा है कि मुस्लिम सीटें मांग रही है, जैसे कि आप एक मुझे लगता है मराठवाड़ा में 2 नाम ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में 2 चेहरे ऐसे मुस्लिम चेहरे, एक अब्दुल सत्तार जी मंत्री है, एक आप है, इनको किंग मेकर कहीं ना कहीं माना जाता है. तो आप कितने पवार साहब से मांग करेंगे कि भाई मुस्लिम चेहरों को मराठवाड़ा में इतनी टिकटें होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा कि 1 साइड वोटिंग की गई, 1 साइड जो है साथ दिया गया. तो इस बार कितने सीटें मांगेंगे आप? नहीं, अभी जमीयतुल उलमा हिंद जो हमारी जमात है ऑल इंडिया की जी, उन लोगों ने महाराष्ट्र में मांग की है कि कम से कम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस 20 सीटें इन्होंने देना चाहिए, तीनों ने मिलकर. अब देखना है कि उसमें पार्टी के जो लोग हैं, पूरे पुराने सीनियर लीडर है, इस बार क्या भविष्य लग रही है, किसकी सरकार बन रही है? इस बारी में तो महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने वाली है. इतना कॉन्फिडेंस है? इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि महाराष्ट्र का किसान, शेतकरी ये बहुत बेहाल है.
कपास को भाव नहीं है, सोयाबीन को भाव नहीं है, सब खाद और बीज के भाव बढ़ गए। ये मुद्दे तो हमारे लोकसभा के इलेक्शन में चर्चे में नहीं आए, लेकिन विधानसभा में ये सब मुद्दे चर्चे में आएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, आपके साथ एक खास बात ऐसी, जितने मुस्लिम लोग नहीं है उतने अदर कास्ट के लोग आपके साथ है और एक अब्दुल सत्तार साहब के साथ में है। हाँ। ये दो चेहरे ऐसे महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं जिनके पीछे भव्य हिंदू समाज जुड़ा हुआ है। आप देखा जाता है, क्योंकि मैं एक मतलब आपके शहर भी आके गया पाथरी में, वहां पर भी आपका सर्वे किया मैंने, वहां पर मजबूत कैंडिडेट अगर कोई आपके सामने हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है लगभग। अब इस बार आपकी लड़ाई किसके साथ रहेगी? नहीं, हमारी लड़ाई तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट रहेगा उसके साथ रहेंगे और आप देखेंगे हमारी कामयाबी होगी। थैंक यू सो मच। बाबूजान साहब तुम आगे बढ़ो।